परिचित सी आकृतियां नीची आंखें किए परस्पर बिना कहे कुछ पास पास से गुजर गए हो। कहीं बम फटता है तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान, चिंतित और दुखी हो जाते हैं। उससे होने वाली हानियों को देखकर फटकार सुनने के बाद भी कोई काम पर लौट आने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए कविता साहित्य है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए कविता है सापेक्षा संवेदन, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं सुदामा पांडे घुमिल जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। सुदामा पांडे घुमिल, इनका जो जन्म है 9 नवंबर 1936 को 1936 को वाराणसी के खेवली गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, मौची राम, रोटी और संसद, घर में वापसी, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो मृत्यु है वो 10 फरवरी 1975 में, 10 फरवरी 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए सापेक्षा संवेदन जो है आपके लिए एक समकालीन व्यंग्य कविता है, जो घुमिल जी ने इसको रचा है। ये आधुनिक समाज में संवेदनहीनता और प्राथमिकताओं के उलझाव पर प्रहार करने वाली एक कविता है। प्रहार करते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। कवि बताते हैं कि बड़ी त्रसदी बम धमाके की जो तुलना में जो है छोटी व्यक्तिगत असुविधाएं हमें ज्यादा दुखी करती है करके यहाँ पर लिखते हैं। इसका पहला स्टैंजा जो है इस प्रकार है। बम फटने का दुख तो होता है पर उतना ज्यादा नहीं, चाय के ठंडे होने का दुख जितना करके लिखते हैं। तो यहाँ पर घुमिल जी कविता की शुरुआत में कह रहे हैं कि वैयक्तिक और सामाजिक दुख, यहाँ पर इसकी तुलना, इसकी बराबरी करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। इस सत्य को बुलंद करने की एक कोशिश इसमें इन्होंने की है। अक्सर लोग अपने दुख को ही गंभीर मानते हैं, अपने ही दुख को सर्वश्रेष्ठ और गंभीर लोग जो है मानते हैं, उसी से वे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहीं बम फटने से जरूर हर आदमी जो है दुखी होता है। कहीं बम फटता है तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान, चिंतित और दुखी हो जाते हैं उससे होने वाली हानियों को देखकर, लेकिन उतना नहीं जितना कि चाय के ठंडे होने का करके यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब है वैयक्तिक दुख को वो ज्यादा जो है समझते हैं, सामाजिक दुख से भी दुखी होते हैं, लेकिन उसकी बराबरी में वैयक्तिक दुख को ही वो जो है ज्यादा समझते हैं करके लिखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, कहीं देखकर बलात्कार की कोई घटना इतनी देर तड़पती रहती नहीं धमनियां, जितनी उस क्षण जब दो परिचित सी आकृतियां नीची आंखें किए परस्पर बिना कहे कुछ पास पास से गुजर गए हो। यहाँ पर कवि लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में लिख रहे हैं कि कोई एक घटना, जैसे कि किसी का बलात्कार हो रहा है, ये घटना देखकर दुखी होते हैं और ये घटना देखकर जरूर सब लोग जो है दुखी होते हैं, तड़पते हैं, लेकिन उतनी देर तक नहीं जितनी कि जब एक दो लोग परिचित जो होते हैं कि एक दृश्य ऐसा दिखाई देता है उनको कि परिचित सी
लगती दो आकृतियां आंखों के नीचे जो है, आंखों को नीचे किए खामोशी से जब वो गुजर जाते हैं, बिना देखे अनजान होकर जब गुजर जाते हैं, तो ये सामाजिक दुर्घटना से ज्यादा हमारा ध्यान वैयक्तिक जो मामलों पर ही ज्यादा खींचता है। ये दुख ज्यादा होता है। सामाजिक दुख था, किसी का बलात्कार होना, और जो है उसके दुख को देखकर तड़पते हैं, धमनियां और क्रोध भी आता है, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन उतना दुख नहीं होता जो कि हमारे परिचित व्यक्ति जो है अनदेखा करके पास से गुजर जाते हैं, तब जो दुख होता है वो वैयक्तिक दुख है। तो इससे बहुत समय तक हम अपने मन में रखते हैं, और जो है ये दुख सामाजिक दुख से भी ज्यादा होता है करके लिखते हैं। आगे लिख रहे हैं यहाँ पर, दुख होता है अगर किसी की मिली नौकरी छूट गई हो, लेकिन उतना नहीं कि जितना बार बार सुनने पर भी फटकार आदमी लौट काम पर फिर आया, कॉलर फटी कमीज पहनकर वो दुख सभी सहन कर। यहाँ पर फिर घुमिल जी लिखते हैं, किसी की नौकरी छूट जाती है तो अवश्य दुख होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि बार बार फटकार सुनने के बाद भी कोई काम पर लौट आता है। फटकार सुनने के बाद भी कोई काम पर लौट आने के लिए मजबूर हो जाता है। काम पर फटकार, झिड़कियां, सब कुछ सुन के भी बार बार वो लौट जब आता हो, फटे कॉलर का कमीज पहनकर वो दुख सभी सहन कर रहा है, वो दुख सभी वो सहन कर रहा हो, ये दुख जो है ज्यादा है करके लिखते हैं। आगे लिखते हैं, लेते हैं जो अर्थी के उठने पर उग जाता है, लेकिन ये असहा संवेदन मन को तोड़ तोड़ जाता है। यात्राओं की अंतिम गाड़ी एक छोर पर रुकी हुई हो, पंगुल बच्चों की कतार जब सड़क पार करने को आतुर मुद्राओं में बैसाखी पर झुकी हुई हो करके लिखते हैं। तो यहाँ पर घुमिल लिख रहे हैं, जब किसी की मृत्यु जब होती है तो हर एक आदमी गमगीन हो जाता है, दुखी होता है, रोता है, लेकिन अर्थी के उड़ जाने पर उसे वो सहन भी कर लेता है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसे वो सहन भी कर लेता है। लेकिन जब एक दृश्य देखता है कि एक तरफ सवारी की गाड़ी जो है वो रवाना होने के लिए तैयार है, और जो है तैयार जो रवाना होने के लिए यानी जाने के लिए गाड़ी तैयार खड़ी है, दूसरी तरफ सड़क पार करने के लिए विकलांग बच्चों की कतार बैसाखी पर झुकी हुई है, जरूर ये दृश्य सबके दिलों को परेशान कर देगा। मतलब ये दापी सामाजिक दुख हमारे दिल की गहराई में बैठ नहीं जाता। जब अपने दुखी सर्वोच्च मान लेते हैं, फिर भी ऐसे मौके भी जिंदगी में जो है आ जाते हैं कि कोई दृश्य या घटना सबके दिल को परेशान करने लगती है, और उस सामाजिक दुख में हम शामिल हो जाते हैं, उस सामाजिक दुख में हम शामिल हो जाते हैं करके यहाँ पर लिखते हैं। तो आपकी जो कविता है इतनी ही थी। धन्यवाद।